बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा टेस्ट कल से पिंडी के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होने जा रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट की सीरीज़ के इब्तदाई 2 मैच नतीजे से एतबार से इंतहाई दिलचस्प रहे। मुल्तान में होने वाले पहले टेस्ट में पाकिस्तान टीम पहले इनिंग में 556 रन बनाकर इनिंग की शिकस्त से 2-4 हुई और टेस्ट क्रिकेट की बदतरीन शिकस्त खाने वाली टीम बनी, लेकिन फिर शाहीन्स ने पलट कर वार किया और इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट में 152 रन की शिकस्त से 2-4 कर दिया, जिसमें 2 स्पिनर्स साजिद खान और नुमान अली ने तमाम 20 विकेटें लेकर न सिर्फ रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया बल्कि टीम मैनेजमेंट को ये सोचने पर भी मजबूर कर दिया कि रावलपिंडी की पिच को भी स्पिनर्स के लिए साजगार बनाया जाए ताकि इंग्लिश टीम को स्पिन के जाल में फंसाकर फिर फतह हासिल की जाए। रावलपिंडी के पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 2 सालों में 3 टेस्ट खेले, तीनों में पाकिस्तान को शिकस्त हुई। आखिरी 2 टेस्ट बांग्लादेश ने जीतकर तारीख रकम की तो इस ग्राउंड पर इंग्लैंड से खेला गया टेस्ट मैच भी पाकिस्तान की नाकामी पर तमाम हुआ। अगरचे इंग्लैंड के खिलाफ 2022 में खेले जाने वाले टेस्ट में दोनों टीमों ने रन्स के अंबार लगाए, मगर चौथी इनिंग में फास्ट बॉलर ओले रॉबिन्सन और जेम्स एंडरसन की शानदार बॉलिंग ने पाकिस्तान को 268 रन पर आउट करके इंग्लैंड को 74 रन से फतह दिलवाई। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए 15 टेस्ट मैचों के नतीजे पर बात की जाए तो पाकिस्तान ने यहां 5 टेस्ट में कामयाबी हासिल की, 6 में नाकामी और 4 टेस्ट ड्रॉ पर ख़त्म हुए। मगर इन 15 टेस्ट मैचों में मजमूई तौर पर 422 विकेटें गिरी और 294 विकेटें फास्ट बॉलर ने हासिल की और 128 विकेटें स्पिनर्स के हिस्से में आई। पाकिस्तान की जानिब से फास्ट बॉलर ने इन 15 टेस्ट मैचों में 144 विकेटें हासिल की और पाकिस्तानी स्पिनर्स ने 61 खिलाड़ियों को आउट किया। मगर अब मुल्तान में स्पिनर्स की कारकर्दगी को देखते हुए टीम मैनेजमेंट बड़े पंखों, हीटर और काले कपड़ों की मदद से ज़मीन में मौजूद पिच की नमी को ख़त्म करके उसे खुश्क बना रही है ताकि मुल्तान के दूसरे टेस्ट की तरह यहाँ भी अपना मनपसंद ट्रैक बनाया जा सके। सीधा चलेंगे जनाब अपने तज्ज़ियाकारों की तरफ। 2 साबिक टेस्ट क्रिकेटर और क्रिकेट एक्सपर्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। वीडियो लिंक पर राशिद लतीफ़ और स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त। पहले चलेंगे सीधा राशिद लतीफ़ की तरफ, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान, विकेट कीपर। राशिद, आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं और जुड़वा शहर हैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी। क्या कहना चाहेंगे इस टेस्ट मैच के लिए? पाकिस्तान ने तो अपने विनिंग स्क्वाड का इंतखाब किया है, बट ऑन द अदर साइड अगर इंग्लैंड की हम बात करते हैं तो इंग्लैंड ने 3 स्पिनर्स के साथ मैच में उतरने का फैसला किया है। जी, जो समा पेश किया गया है, जो पिचिस का जो आपने बताया कि काले कपड़े भी लगाए गए, बड़े बड़े पंखे भी लगाए गए और पंखों का यही कि क्रिकेट की जो इक्विपमेंट होता है ना उसमें भी इंक्लूड कर लिया जाएगा हमारे यहाँ कि बड़े बड़े पंखे भी हों पिचिस बनाने के लिए रोलर के साथ। एनीवे, जिस तरह से टेस्ट मैच का बिल्डअप हुआ है और बज़ाहिर ऐसे ही लग रहा है कि टर्निंग ट्रैक होगा। पिच देखने में तो दूर से बड़ी अच्छी बैटिंग पिच लग रही है, लेकिन जिस तरह से इंग्लिश टीम ने अपना एक स्पिनर रेहान को अंदर लेके आए हैं तो इसका मतलब है कि काफ़ी होप है कि यहाँ पे टर्न होगी। मेरे ख्याल से सही तरीका है पाकिस्तान का, अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए था। पहले भी जितनी भी सीरीज हुई है और देर आए दुरुस्त आए और पिछले टेस्ट में जिस तरह से कामयाबी मिली है तो उसको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान दोबारा से स्पिन ट्रैक पे जाना चाह रहा है। सिकंदर, जिस तरह अभी आदाद शुमार की मैं पढ़ रहा था तो जो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी का पिच है वो माजी में फास्ट बॉलर के लिए बड़ा साजगार रहा है और यहाँ पर खेले जाने वाले 15 टेस्ट मैचों की अगर मैं बात करता हूँ तो ज़्यादा विकेटें लेने वाले फास्ट बॉलर हैं और आखिरी बार हमने 2022 में यहाँ इंग्लैंड के साथ जो टेस्ट मैच खेला था ओले रॉबिन्सन और जेम्स एंडरसन हमारी नाकामी का सबब बने थे, दोनों फास्ट बॉलर थे। तो अब इस पिच को स्पिनर्स के तजुर्बे के साथ मैच के लिए काबिल बनाने की कोशिश की जा रही है और दोनों टीमें 3-3 स्पिनर के साथ मैदान में। देखिए, कल जैसे मैंने कहा था कि मेरे लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ होगी वो देखना है कि स्ट्रोक जो है बेन स्टोक वो किस तरह अपने तीनों स्पिनर्स को, हमारा वाला तो कम्प्लीटली फेल हो गया ना, शान मसूद को तो पता ही नहीं चला कि उसको तीसरा स्पिनर है भी या नहीं है। वो चाहता तो इस्तेमाल कर सकता था। जैसे मैं होता, अगर सपोज़ करें तो मैं लंच से पहले, टी से पहले, कम से कम दिन ख़त्म होने से पहले उससे 3-3, 4-4 ओवर का एक स्पेल करा के उसको भी आजमा लेते। मगर अब दोबारा आपने रख लिया है तो यहाँ पे मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि मेरे ख्याल से एक फास्ट बॉलर होना चाहिए था। मगर अगर हम रिवर्स स्विंग के लिए जाते हैं, कल भी मैं बैठा देख रहा था अपना ही प्रोग्राम और लिखता भी रहता हूँ मैं ऐसे अपने ताकि मुझे याद रहे। अगर आप रिवर्स स्विंग के लिए, मैं सोच रहा था जैसे ऐसा लगता है आपको टेलीविज़न पर सिकंदर बख्त को घर में बैठ के सिकंदर बख्त जब देखते हैं अपने आप को देखते हैं गुस्सा भी आता है। आप सोचें कि जो लोग आपको देख रहे होते हैं उनका क्या? आई फील सॉरी फॉर देम।
तो वो मैं सोच रहा था कि अगर रिवर्स स्विंग अगर के लिए आप किसी को लेते हैं देन उसमें पेस होनी चाहिए। रिवर्स स्विंग अगर आप 30 की पेस वाला गेंद करता है ना रिवर्स, तो वो मैनेजेबल होती है, उसको नज़र आ जाती है पे। अगर रिवर्स स्विंग के हिसाब से लें, जैसे कार्ड्स कर रहा था, रख के मार रहा था, या हमारे पास वसीम वकार, शोएब अख्तर टाइप के बॉलर्स हों ख़तरनाक किस्म के, तो फिर रिवर्स स्विंग है। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? यहाँ पे मैं क्रिकेट बोर्ड को एक छोटी सी एडवाइस करूँगा कि सर, अभी आपके कायद आज़म ट्रॉफी शुरू हो रही है ना, आप लड़कों को आइडेंटिफाई करके उनको पीछे लगें, उनको भेजें और देखें। हमारे पास इस वक्त अगर आप मोहम्मद अली को लेके आते हैं, ही इज़ 130, 132 ऐसी कुछ गेंद करते हैं। आप अगर कौन था जो अनफिट हो गया, मीर हमजा, वो उसके 130 के अंदर स्पेस है, तो उस पर रिवर्स का कोई फ़ायदा नहीं इस पिच के ऊपर। ठीक हो गया। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, कल से बड़ी गुफ्तगू हो रही थी कि पाकिस्तान एक तब्दीली के साथ मैच में मैदान में उतरा, लेकिन आज उन तमाम खुश फहमियों का या ख़ास आराइयों का खात्मा हो गया। पाकिस्तान ने उसी टीम का इंतखाब किया जो दूसरा टेस्ट मैच 156 रन से जीती। और जो टीम के कोच हैं जेसन गिलेस्पी, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा मुझे अपने खिलाड़ियों पर एतमाद है, मैं दबाव से दूर रखने की कोशिश करता हूँ। रिवायती उन्होंने गुफ्तगू की है। एक सहाफ़ी की हैसियत से आप इस टेस्ट मैच को कैसे देख रहे हैं? आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हम टेस्ट मैच जीतने के, सीरीज़ जीतने के इस वक्त दरवाजे पर खड़े हैं। देखें, बिल्कुल पाकिस्तान ने जिस तरह 152 रन से दूसरा टेस्ट जीता तो तवक्कुआत तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन मसला ये है कि ये टेस्ट मेरा ख्याल फैसला कुन होगा टॉस पे। टॉस बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। फिर पिछले टेस्ट के अगर हम उस पिच के स्क्वायर को देख लें मुल्तान के, तो जो मेन पिच थी जिस पे मैच हो रहा था, साइड पे बहुत ज़्यादा रफ एरिया इन्होंने छोड़ा हुआ था, जिस पे इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स रिवर्स स्विंग करवा रहे थे। इस बार इन्होंने ऐसा नहीं किया है, इन्होंने ग्रीन स्क्वायर रखा हुआ है। इसका मतलब है कि बहुत जल्दी गेंद ख़राब नहीं होगी। फिर जिस तरह के इन्होंने, मैंने जो बाहर के अखबारात में और वेबसाइट्स पे पढ़ा, वो कहते हैं कि वो हीटर यूज़ किए गए जो फैक्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं, पंखे, बड़े बड़े पंखे यूज़ किए गए। हो सकता है कि ये थ्योरी दुनिया में कहीं होती हो, लेकिन इस तरह ओपनली हमने नहीं देखा और बहुत ज़्यादा इसका चर्चा है। अब पर्दे के पीछे क्या निकलता है ये तो कल पता चलेगा, लेकिन मेरा ख्याल जो भी इसका नतीजा आएगा, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा इस टेस्ट मैच में। पर्दे के पीछे से क्या निकलता है? काले पर्दे लगाकर पंखे लगाए गए, लेकिन ऑन द अदर साइड एक चीज़ सामने आ चुकी है कि दोनों टीमों की 11 रुकने स्क्वाड क्या होगा। दोनों ही ने अपनी टीमों का ऐलान कर दिया है। इंग्लैंड ने 2 दिन पहले, पाकिस्तान ने टेस्ट से 1 दिन पहले टीम का ऐलान किया। राशिद लतीफ़, सिकंदर बख्श, अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है। मज़ीद गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदेद। राशिद, ये थोड़ी देर पहले अभी ब्रेक से अब्दुल माजिद भट्टी टॉस के हवाले से बात कर रहे थे, और टॉस इस टेस्ट मैच में इंपॉर्टेंट फैक्टर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेसन गिलेस्पी जो हैं वो आए और उन्होंने कहा कि टेस्ट मैच इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर इस टेस्ट मैच का जो है वो टॉस होगा। पहले 2 टेस्ट मैचों में शान टॉस जीते और हमारी पहली इनिंग जो है वो अच्छी रही। 556 हमने पहले टेस्ट मैच की फ़र्स्ट इनिंग में किए, 3 सेंचुरियों के साथ। दूसरे टेस्ट मैच की फ़र्स्ट इनिंग में कामरान गुलाम के डेब्यू 100 के साथ हमने 366 रन किए। तो किस्मत की देवी इस वक्त शान के ऊपर मेहरबान है, दोनों टॉस वो जीते हैं। लेकिन अब जो कि फैसला कुन टेस्ट मैच है, उसमें शान का टॉस जीतना, और जो भी टॉस जीतेगा, गिलेस्पी कहते हैं, वो बैटिंग के लिए जाएगा। जी, बहुत अहम है टॉस। जिस तरह से मुल्तान के सेकंड टेस्ट में रीयूज पिच थी हमारी, वो तो उस पर बहुत अहमियत इस वजह से थी कि दोबारा उस पर खेल हो रहा था, उस पर टर्न होनी थी। यहाँ पे भी बहुत ज़रूरी है टॉस जीता जाए, और बैटिंग जाहिर सी बातें पहले करेंगे। इसमें थोड़ा सा फैक्ट ये हो सकता है कि अभी हमें पिच का बिहेवियर नहीं पता। हमने 3 स्पिनर ज़रूर खिला दिए। मैं सिकू भाई की बात से एग्री करता हूँ कि हमें पेसर से जाना चाहिए था, इंग्लैंड को भी इवन, कि यहाँ पे बॉल कैसी भी पिच हो थोड़ा कैरी ज़रूर करती है, पूरे पाकिस्तान में कैरी ज़रूर करती है। टॉस अहम ज़रूर है, लेकिन पिच का अभी हमें नहीं पता। अगर 2 दिन फ्लैट रही, जिस तरह से होता है कभी कभार, आपने टर्निंग पिच बनाई है, तीसरे चौथे दिन ब्रेक होना शुरू हुई, अगर 2 दिन फ्लैट है तो उसमें एडवांटेज बहुत ज़्यादा मिल सकता है बैटिंग साइड को। जो भी बैटिंग करेगी, पाकिस्तान करती है या इंग्लैंड की टीम करती है, और इस टेस्ट में भी टॉस बहुत अहम है। तो माजिद भट्टी, जिस तरह आप कह रहे थे कि
टॉस इंपॉर्टेंट है, राशिद ने उस पर खुलासा किया, कोच ने क्या कहा वो मैंने आपको बताया, लेकिन हमने अपनी फाइनल लाइनअप को बरकरार रखा है। अमूमन आप विनिंग कॉम्बिनेशन को डिस्टर्ब नहीं करते, लेकिन दो ऑप्शन आपके पास थे कि आप या तो एक फास्ट बॉलर को इंक्लूड करते, लेकिन एक दिन पहले जब इंग्लैंड ने टीम का अनाउंसमेंट किया, उन्होंने 3 स्पिनर के साथ मैच में उतरने का फैसला किया, तो आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो गया था कि आप ऐसी सिचुएशन में एक फास्ट बॉलर का इंक्लूड करते। लेकिन ऑन द अदर साइड जो सबसे बड़ा सवाल है अब्दुल्ला शफीक की कारकर्दगी और आपके नायब कप्तान सऊद शकील की, जिनकी ये बतौर नायब कप्तान दूसरी सीरीज़ है, परफॉर्मेंस में तसलसल नहीं है। बिल्कुल, देखें इन दोनों प्लेयर्स ने जिस तरह बांग्लादेश की भी सीरीज़ देख लें, लेट डाउन किया है। अब्दुल्ला शफीक की 1 सेंचुरी है, पैचेस में सऊद शकील भी रन कर रहे हैं, लेकिन एक वो जो कंसिस्टेंसी, आप सिलेक्शन में तो कंसिस्टेंसी ला रहे हैं लेकिन परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी नहीं है। फिर जो लड़के बाहर बैठे हुए हैं, देखें ना, कामरान गुलाम 4.5 साल बाद आया, उसने डेब्यू पे 100 किया। हुरैरा मुसलसल स्कोर कर रहे हैं। अगर आपने हुरैरा को यहाँ खिलाना नहीं था तो फिर पाकिस्तान शाहीन्स इस वक्त मस्कत में है, इमर्जिंग एशिया कप खेलने, उसको आप वहाँ भेज देते। तो ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इस लिहाज से कि चूँकि सीरीज़ का आखिरी मैच है, अगर 2 इनिंग्स की बुनियाद पर फिर हुरैरा को जज किया जाता तो ये भी मुनासिब नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा सा अभी भी हम शशोपंज में मुब्तला हैं कि बहुत ज़्यादा हम तब्दीलियों से गुरेज कर रहे हैं। तब अब इंग्लैंड ने अगर फास्ट बॉलर नहीं खिलाया, लेकिन बेन स्टोक अच्छे खासी बॉलिंग कर लेते हैं। हमारे पास तो हमें नई गेंद पर स्पिनर लाना ही लाना है, तो पाकिस्तान के लिए सिचुएशन ज़रा डिफरेंट है। अब मेरा तो या राशिद से और सिकंदर बख्श साहब से यही सवाल है कि भाई हमने तो ये हीटर और पंखे और इस तरह से विकेट को ड्राई करने का सीन पहली बार देखा। हालांकि इसी पिच पे अगर आपको याद हो, मेहदी हसन मिराज ने 2 टेस्ट मैचों में 10 आउट किए थे। तो क्या ये दुनिया में इस तरह की प्रैक्टिस है कि पिच को ड्राई करने के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, या पाकिस्तान ने ये पहली बार चीज़ ट्राई की है? पहले सिकंदर आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं राशिद की तरफ चलता हूँ। देखिए, टॉस के लिए तो मैंने पहले भी यहाँ लिखा हुआ था, और मैं ज़रूर चाहूँगा कि किसी से हम पता लगाएं कि टॉस का भी कोई रिकॉर्ड वगैरह है कि कोई ऐसा प्लेयर जिसने सबसे ज़्यादा टॉस जीते हैं, ताकि हम कभी कोच लाना और टॉस के लिए वो ला सकें। मैंने पहले भी आप लोगों से जिक्र किया था कि ये तो मुझे नहीं पता, बट हफीज़ जो है हमारे फॉर्मर टेस्ट कैप्टन डायरेक्टर, वो बहुत ज़्यादा जीते हैं। नहीं, वो ये कहते थे कि भाई कुछ हमारे टीम के कप्तान हैं, वो टॉस वाले कप्तान हैं। अच्छा, बस टॉस करने के लिए आते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। अच्छा, मैंने बच्ची साहब आपको बताया था कि कराची में, मुझे आज तक याद है, वेस्ट इंडीज से मैच था, कोई बारिश हुई थी, तो 80 में कुछ ऐसा था जिसमें बहुत सारे वो हीटर्स आ गए थे, पंखे, वो तो बारिश से मुतासरा, वो अलग चीज़ है। मैंने वो ख़ास तौर पे जो स्क्वायर था, वो जो पिच होती है वो फिर भी कवर्ड थी, मगर जो स्क्वायर था ना, उसको सुखाना बहुत ज़रूरी था, उसके बगैर वो मैच नहीं शुरू हो सकता था। तो उधर मैंने खुद अपनी आंखों से ये सारी चीज़ें देखी कि वो लगा रहे थे और पिच बिल्कुल वो जो स्क्वायर था कड़क हो गया था, ये तो मैंने देखा है। मगर ये चीज़ें पिच बनाने के लिए आई एम नॉट श्योर। मैंने अभी मैं आज जाके सर्च करूँगा, आर्टिकल्स पढ़ूंगा, लोग हमारा थोड़ा सा मजाक तो बना रहे होंगे। मेरे हिसाब से तो बहुत सिंपल तरीका होता है, आप पानी ना दें, पिच को हल्का लाइट रोलर कर दें और पाए वो वैसी टर्निंग विकेट बन जाए। राशिद, आप क्या जवाब देना चाहेंगे अब्दुल माजिद भट्टी की बात का? मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर लूँ। 2004 में मैं अब्दुल माजिद भट्टी के साथ इंग्लैंड में मौजूद था, ICC चैम्पियंस ट्रॉफी, और वहाँ पर बर्मिंघम में पाकिस्तान और इंडिया का मैच था, और मैच से पहले बारिश हुई थी, और बारिश के बाद पिच के ऊपर एक स्पॉट आ गया था जहाँ पर थोड़ी सी नमनेस थी पिच के ऊपर। तो वहाँ पर ना पंखा लगाया उन्होंने, ना इंगेठी लगाई, वहाँ पर वो जो कपड़ों पे इस्त्री करते हैं ना, इस्त्री से उन्होंने जो है उस पिच को जो है वो ड्राई करने की कोशिश की थी। देखिए, पिच कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, वेदर क्या है। ज़्यादातर विंटर में ये चीज़ें यहाँ पे होती हैं, जब बारिश ज़्यादा हो जाती है तो आप कोशिश करते हैं ड्राई करने के लिए, इंगीटियाँ भी रखी जाती हैं, डिफरेंट तरीके भी इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन जब वेदर ये आज मतलब ड्राई वेदर था इस्लामाबाद में, अगर आप रावलपिंडी में देखें लास्ट 3-4 डेज से, अगर आप ये पिक्चर देख रहे हैं, धूप नज़र आ रही होगी आपको, इसमें ज़रूरत नहीं है। अब एक मिथ बन गई थी हमारी मुल्तान की, तो वो पंखा चलाना ज़रूरी था, तो वो पंखा चला रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें उड़ जाती हैं राशिद पंखों से। हाँ बिल्कुल हो जाती है। एक टेस्ट हुआ था, याद होगा, कराची का 1994 का, जिसमें इंजमाम ने लास्ट में विनिंग शॉट के लिए 22 के चौका हुआ था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, शेन वॉर्न की बॉल पे। उससे एक रात पहले सुनने में आया है, और गवाह भी मौजूद है, एक रात पहले उस पर ठीक ठाक रोल चलाया गया था कि पिच को हमें बेहतर करना है, और ये बिहाइंड द सीन
बहुत सारे डिपार्टमेंट, सिक्कू भाई समझ रहे होंगे, बहुत सारे डिपार्टमेंट भी ये करते हुए आए थे कि पिच पे हम तरह ऑल्टर किया है। अगर आपके पास पिच कवर अच्छे हैं और आपको रात में मैच में पिच में मॉइस्चर देना है, तो इंजेक्शन बड़े बड़े होते हैं, वो डाले जाते हैं जिससे मॉइस्चर आ जाता है। राशिद, अगर आपको याद हो 93 में वो सीरीज जिसमें वसीम अकरम का हाथ टूट गया था, वकार यूनुस कप्तान बने थे जिम्बाब्वे के खिलाफ, कराची में ना नेशनल स्टेडियम में टेस्ट मैच हुआ ना नियाज स्टेडियम में हुआ, डिफेंस स्टेडियम में टेस्ट मैच हुआ था और उसके बारे में कहा जाता था कि रात को जो है रोलर चलाया जाता था। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इससे मुझे बिल्कुल ये देखिए आंखों देखी बात नहीं है क्योंकि रात में होता था, लेकिन लोग जो वहाँ पे मौजूद थे उनके शवाहिद मौजूद है, ऐसा होता आया है पास में। लेकिन अब इतने ज्यादा कैमरेज हो गए हैं, ग्राउंड में भी लगे होते हैं, ऑन भी कर लेते हैं, तो अब मुश्किल है। लेकिन डोमेस्टिक में अभी भी ये चीजें चल रही होती हैं। राशिद भाई, मेरी एक छोटी सी इल्तिजा सुन लें, यहाँ कैमरों के सामने बहुत कुछ हो गया, वो कब बाहर आएगा देखते हैं। मैं लेकिन अपने दोनों मौजूद टेस्ट क्रिकेटर्स और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट माजिद भट्टी से इतना ही कहना चाहूँगा, चाहे पंखे लगा लें, चाहे काले पर्दे लगा लें, चाहे हीटर लगा लें, लेकिन जो भी क्रिकेट बोर्ड कर रहा है वो दायरा इख्तियार में रहते हुए कर रहा है, कोई आउट ऑफ द बॉक्स या कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही। ऐसा ही है माजिद भट्टी साहब? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जो आईसीसी के कवानीन है, ज़ाहिर है मैच रेफरी सारी चीज़ों को देख रहे हैं। और फिर कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पिंडी स्टेडियम में, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कहा जाता है कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कम है, इंग्लिश मीडिया बहुत सारा उड़कर आ गया है ये सारी सिचुएशन देख के कि भाई पिंडी में होने क्या जा रहा है। तो देखें, दुनिया की नज़रें हैं तो पिंडी स्टेडियम पर। अब कल जब टॉस होता है और उसके बाद पहली गेंद फेंकी जाती है, अब देखना है कि पिच का क्या बिहेवियर रहता है। क्योंकि अगर आपको याद हो, पिछली बार जब इंग्लैंड ने यहाँ पर टेस्ट मैच खेला जिसमें पहले दिन 500 रन इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ बना लिए, तो डीमेरिट पॉइंट जो थे वो इस स्टेडियम को मिले थे। तो इस स्टेडियम का ट्रैक रिकॉर्ड भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। फिर एक और राशिद को अगर टेस्ट मैच याद हो, मैगिल ने ऑस्ट्रेलिया के जो लेग स्पिनर थे उन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर आउट किए हमें। ठीक है भट्टी साहब, नहीं मैं एक ब्रेक लेने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन सिकंदर वक्त आपको बड़ी शिकवा रहता है, बड़ी शिकायत रहती है कि जो खुर्शीद आलम है उनकी आपके ऊपर बड़ी गहरी निगाह होती है, आपकी छोटी छोटी बातों को भाई है ना। आज उन्होंने जो है माजिद भट्टी को भी पकड़ा, वो कह रहे हैं कि भट्टी साहब कह रहे हैं कि इंग्लिश मीडिया उड़कर आया, वो कह रहे हैं तैर कर थोड़ी आएगा सर, उड़कर ही आएगा। तो प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते तो अब्दुल माजिदी और सिकंदर बख्त और राशिद लतीफ़ के साथ मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के 3 टेस्ट मैच खेलने के लिए इंग्लैंड की टीम बेन स्टोक्स की क़यादत में पाकिस्तान के दौरे पर है। उनकी टीम के कोच ब्रेंडन मैककॉलम हैं, पाकिस्तान टीम के कप्तान शान मसूद हैं और कोच जेसन गिलेस्पी हैं। शान मसूद जिनका बतौर कप्तान ये 8वां टेस्ट मैच है और 6 टेस्ट मैच वो मुसलसल हारे, 7वां टेस्ट मैच जीते और अब अगर पाकिस्तान इंग्लैंड को पिंडी में हराने में कामयाब रहता है तो वो टेस्ट सीरीज़ जीतने के करीब हैं। राशिद, वो कहते हैं कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए, तो इस वक्त ना शान मसूद ना ही जेसन गिलेस्पी इस वक्त आंखों का तारा जो है वो वन एंड ओनली आकिब जावेद हैं। हालांकि सिलेक्शन कमेटी में अलीम डार को भी लेकर आए, अजहर अली को भी लेकर आए, लेकिन टीम बनाने से लेकर पिच बनाने तक हर चीज़ आकिब जावेद को सुपुर्द कर दी गई है। और सुना यह भी है कि जो अब ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका टीम जा रही है उसमें भी जो मेन स्टेक होल्डर हैं वो आकिब जावेद ही हैं। तो आकिब जावेद इस वक्त ऑल इन ऑल हैं चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी के बाद। जी, उन्होंने काफ़ी तीर चलाए, लेकिन एक तीर चला वो आकिब जावेद की सूरत है। उसकी रीज़न थी पिच, सिर्फ और सिर्फ पिच है। टीम सिलेक्शन होती रहती है, सारी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन जो हमारी स्ट्रेंथ थी। नहीं, एक चीज़ मैं आपकी तस्दीक कर दूं, पिच के अलावा उन्होंने कुछ कड़वे फैसले भी किए, बड़े फैसले भी किए, बड़े नामों को दीवार से भी लगाया। नहीं, उस पर आ रहा हूँ मैं। देखिए, वो जो बात कर रहे हैं ना आप, बात ठीक है, लेकिन वो टेम्प्रेरी है, वो लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता। कहीं किसी भी मुल्क में आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। टेम्प्रेरी हमें ज़रूरत थी एक टीम को जीत की, और अभी भी जीत की जरूरत है। पाकिस्तान क्रिकेट बहुत पस्ती का शिकार थी, लेकिन हम आगे देखते हैं जाके तो ये सारी चीजें मुश्किल है चलना। गैरी कर्स्टन के साथ अगर आप ये कहेंगे कि हम अपनी सिलेक्शन खुद करेंगे, थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, ऐसा नहीं चलेगा। मतलब मुस्तकिल बुनियाद पे ये फैसले नहीं हो सकते। टेम्परेरी फैसला हुआ, जीते तो ट्रस्ट डेवलप हो गया नकवी साहब का। इससे पहले जो 5 मेंटोर्स थे उनको भी इसीलिए लेके आए थे, लेकिन वो शायद बहुत ज्यादा हैप्पी नहीं है उनसे, उनकी कारकर्दगी से, इसलिए
आकिब का जो बिलीव है, जो ट्रस्ट है, वो ज़्यादा हो चुका है नकवी साहब के लिए। तो अब मैं जानना यही चाहता हूं कि इस ट्रस्ट में मज़ीद निखार आ सकता है, हम टॉस जीत जाएं, इंग्लैंड को पकड़ लें पिंडी टेस्ट मैच में? बिल्कुल, डेफिनेटली अगर ये मैच भी जीत जाते हैं तो इससे पहले भी सारे लोग थे, लेकिन हम ये देखेंगे यार आकिब चेंज हुआ, उसने एक चीज़ चेंज की है, उसने बहुत कुछ चेंज नहीं किया, वो थोड़ी चीज़ें चल रही होती हैं। पिच का मैं सिकंदर भाई को भी सुना, आप लोगों को भी देखता रहा, पहले भी हर कोई यही बोलता रहा कि यार हमें अपनी स्ट्रेंथ पे टर्निंग पिच पे खेलना चाहिए, लेकिन कप्तान कोई भी हो, चेयरमैन कोई भी हो, कोई भी माना नहीं उस बात को, लेकिन यहाँ पे मनवाना पड़ा। ये बहुत बड़ी मिसाल है, और फिर दलाइल के साथ उसने पेश किया और मैच जीते, तो इसलिए वेट बहुत ज़्यादा है आकिब की बातों में। सिकंदर, आप आकिब के हवाले से कई बार सवालात उठाते रहे हैं और आप कई बार ये कहते रहे कि जी आप लाहौर कलंदर में आकिब जावेद साहब आप ये कर लें, आप वो कर लें। अब आकिब जावेद आए हैं, उन्होंने पहला ही शॉट खेला जो बाउंड्री लाइन के बाहर चला गया, और इस वक्त वो जिस अंदाज में फ़ैसले कर रहे हैं, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने कई तब्दीलियाँ क्रिकेट बोर्ड में की, कई लोगों को लेकर आए, कई लोगों को हाथ मिलाकर जाने के लिए कह दिया। तब्दीलियों का ये सफ़र अभी रुका नहीं है, जारी है, लेकिन बहरहाल आकिब जावेद साहब ने अब तक जिस अंदाज में डिलीवरी दी है वो हमारे लिए बड़ी हौसला अफजा है। तो आकिब जावेद जिस तरह काम कर रहे हैं, मेरा सिर्फ इख्तलाफ इस बात पे है कि हम चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड होता है वो क्रिकेट टीम का कप्तान अपने आप को समझता है, जो टीम का कप्तान होता है वो अपने आप को चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड समझता है। आकिब जावेद आए सिलेक्शन कमेटी में, उनका एक फैसला दुरुस्त हो जाना, अब आप समझ रहे हैं हर चीज़ वही करेंगे, पिच भी वही बना रहे हैं, टीम भी वही बना रहे हैं, कब कहाँ कैसे आपको चीज़ों को लेकर चलना है, और खुदा न खास्ता चीज़ें उल्टी पुल्टी हुई तो फिर बाहर भी हो जाएंगे। सारी बातें आप कर चुके हैं। जो राशिद ने बातें की है ना, वो बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ कि ये जो फेस था हमारा पाकिस्तान का, बड़ा शर्मिंदगी वाला जा रहा था कि हम बांग्लादेश से हार गए इतनी बुरी तरह, तो हमें हर हाल में जीतना था। वो आकिब जावेद ने आके जिता दिया, फुल मार्क्स टू हिम, बिल्कुल उसको हमें 100% 100 में से 98 99 मार्क्स दे देने चाहिए, इसलिए कि उसने हमें वो एम्बैरेसमेंट से निकाल दिया। मगर इट्स नॉट द लॉन्ग सोल्यूशन, ये लॉन्ग टर्म नहीं है। कहते हैं नथिंग सक्सीड देन सक्सेस, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो ये मतलब बहुत अच्छी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए। मगर अब इसके बाद क्या क्या होता है वो हम देखेंगे। वो जब लाहौर कलंदर के साथ थे, बड़ी बड़ी मिस्टेकें की हैं उन्होंने, उनकी चॉइस ऑफ कैप्टन्स बड़ी अजीबो गरीब थी, बहुत सी चीज़ें थी जो हमने, अब तो मुझे याद भी नहीं रही, लिखी हुई है मैंने कहीं। तो ये अभी तो लाहौर कलंदर के साथ जो उन्होंने तजुर्बात किए वो पाकिस्तान टीम में नहीं किया ना, तजुर्बा सीख कर आ गए आप। नहीं, अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि बहुत ही उन्होंने अच्छा, जैसे राशिद ने कहा, बहुत अच्छा किया, हमें बहुत सख्त ज़रूरत थी इस वक्त जीत की, बहुत अच्छा, फुल मार्क्स। मगर अब ये लॉन्ग टर्म नहीं है, उसके बाद हम देखते हैं कि वो और क्या प्लानिंग करते हैं। और मैं टोटली एग्री करता हूँ कि आप कप्तान को, कोच को बगैर लिए। अच्छा, आप रुक जाएं यहाँ पर। कप्तान की आपने बात की, माजिद भट्टी साहब, आगे आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट है कि अगले चंद घंटों में पाकिस्तान वनडे टीम के कप्तान का अनाउंसमेंट होने वाला है, और मैं अभी तक अपनी इस बात पर बरकरार हूँ, कायम हूँ कि जो आपका वनडे कैप्टन है वो सरप्राइज़ है आपके लिए। और अब आकिब जावेद का वोट उसमें बड़ा अहमियत का हामिल है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेकर चल रहे हैं, और गैरी कस्टन के साथ भी उनकी बात हुई है। और जो आपका वाइट बॉल टीम का कैप्टन है, उसके पास इख्तियारात होंगे या नहीं होंगे ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो नाम इस वक्त मार्केट में गर्दिश कर रहा है, अभी उस बारे में मैं 70-30 हूँ। देखें, जो पीसीबी के सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं वो तो मोहम्मद रिजवान को कंफर्म कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह शान मसूद ने अपने सिलेक्शन के इख्तियारात छोड़ दिए, जैसन गिलेस्पी ने छोड़ दिए, क्या मोहम्मद रिजवान या मोहम्मद रिजवान के अलावा जो भी कप्तान आता है वो ये इख्तियारात छोड़ेगा? लेकिन मेरे ख्याल में एक है ट्रिकी सिचुएशन, लेकिन ये कह देना कि जी ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री देख लें 75-76-77 साल की, हम होम ग्राउंड पर इसी तरह की पिचेस पर इसी तरह की बॉलिंग के साथ मैच जीतते रहे, सिवाय उस दौर के जब बहुत ज़्यादा गेंद बनती थी और रिवर्स स्विंग होती थी, अदरवाइज़ हमारी हिस्ट्री ये रही है। तो अब मैं इस पर भी कायम हूँ कि अगर पाकिस्तान ये सीरीज़ 2-0 जीत जाता है, फिर यू नेवर नो के शान मसूदी तीनों फॉर्मेट के। राशिद लतीफ़ साहब,
आकिब जावेद आए हैं और लोग उनको क्रेडिट भी दे रहे हैं, क्रेडिट देना भी चाहिए। जब आप अच्छे काम करते हैं तो फिर आपको सराहना चाहिए, जब फैसले गलत हो जाते हैं तो फिर आपको नाकामी का मलबा जो है अपने ऊपर लेना भी चाहिए। लेकिन एक बात जो इस वक्त क्रिकेट बोर्ड के कॉरिडोर में है कि तीनों फॉर्मेट में मुस्तकबिल में मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं होंगे। ऐसे में उनकी कप्तानी के हवाले से जिस तरह माजिद भट्टी ने कहा कि उनके पास जो सोर्सेज हैं वो यही क्लेम कर रही हैं कि मोहम्मद रिजवान ही आपके कैप्टन हैं, लेकिन मेरा जो कहना है वो यही है अभी तक कि आकिब जावेद से अगर इस मामले में सलाह ली जाएगी, उनसे पूछा जाएगा, तो मोहम्मद रिजवान अगर बना भी दिए गए कप्तान तो 1-2 सीरीज़ से ज़्यादा नहीं होंगे। दुरुस्त है बात आपकी, ये टेम्परेरी आपको देंगे कैप्टन, क्योंकि लॉन्ग टर्म नहीं होगा। और जब आकिब आए तो माइंडसेट चेंज किया है उन्होंने कि कैप्टनसी का। सलमान अली आगा की बिल्कुल बात चल रही है, शादाब की बात चल रही है, लेकिन आकिब जब से आए तो उन्होंने शायद ये बात दोबारा चढ़ी। गैरी कर्स्टन मिल के गए, मीटिंग करके गए रिजवान से, वो होपफुल है कि रिजवान ही कैप्टन होंगे। नकवी साहब याद नहीं थे, उनकी मीटिंग पेंडिंग में चली गई है। उसके बाद डिसाइड होगा कि रिजवान से मीटिंग के बाद कि कैप्टन कौन होगा। और सिलेक्शन कमेटी ऑलरेडी मीटिंग कर चुकी है। तो 3 लोग जो कनेक्टेड हैं विद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, जिसमें गैरी कर्स्टन है, आकिब जावेद की सिलेक्शन कमेटी और नकवी साहब तीसरे होंगे जो मुलाकात कर रहे हैं। तो ये सीरीज जो चली है ये सलमान अली आगा के साथ या शादाब के साथ नहीं हुई। तो ये चेंज जो आया है वो शायद आकिब की सोच की वजह से, उनकी जो एक तरफ झुकाव है वो मोहम्मद रिजवान की तरफ है, लॉन्ग टर्म नहीं है, ये भी शॉर्ट टर्म नहीं है। अच्छा आकिब, मैं राशिद मजीद में अगर आपसे इस बारे में जानने की कोशिश करूं, एक बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है इस वक्त, और वो ट्रिकी सिचुएशन ये है कि चैंपियंस वनडे कप जो इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में हुआ, वहाँ पर गैरी कर्स्टन आए, क्रिकेट बोर्ड के सरबराह के साथ उन्होंने गुफ्तगू की, 5 मेंटोर के साथ उन्होंने बात की। उनको ये कहा गया कि आप टीम का कप्तान, टीम की सिलेक्शन में खुद मुख्तार हैं, बाइख्तियार हैं। लेकिन जो कुछ हमारे साथ मुल्तान के पहले टेस्ट मैच में हुआ, उसके बाद सिलेक्शन कमेटी बदली, आपके बड़े बड़े नाम जो है वो दीवार से लगा दिए गए। अब आकिब जावेद पाकिस्तान क्रिकेट में ड्राइव कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो बहुत तेज़ी के साथ चेंज होती हैं, तो आकिब जावेद मनाने में कामयाब हो जाएंगे गैरी कर्स्टन को, उनका जहन तब्दील करने में कामयाब हो जाएंगे, जो वो सोच कर गए थे अब यहाँ की जो सिचुएशन है उसके मुताबिक फैसला करेंगे? मेरे ख्याल से हो जाएंगे, क्योंकि उनका वोट भी रिजवान की तरफ ही था, गैरी कर्स्टन का। वो चाहते हैं कि रिजवान हो, लेकिन बीच में मेंटोरशिप आई, बहुत सारे लोग आए, उसके बाद सलमान अली आगा बड़े अच्छा परफॉर्म कर रहे, उनका नाम चलना शुरू हुआ, शादाब का नाम चलना शुरू हुआ। लेकिन आकिब का भी मुझे जो लगता है बाहर से बैठ के बधाई अंदाजा यही है कि आकिब का वोट भी मोहम्मद रिजवान की तरफ है, क्योंकि टफ सीरीज है। टफ सीरीज में एक सीनियर कैप्टन होना चाहिए जो इन अदवार से, मौक़ों से गुजरा हुआ हो, और रिजवान गुजरा हुआ है। वो हार भी देखी है उसने, जीत भी देखी है, ऑस्ट्रेलिया कई दफ़ा जा चुका है, कैप्टनसी बहुत जगह कर चुके हैं, श्रीनगर से लेके KP से लेके पेशावर, हर जगह कैप्टनसी की हुई है। तो मेरे ख्याल से अब सिर्फ नकवी साहब के ऊपर है कि वो किसको कप्तान बनाना चाहते हैं। अगर 2 वोट हो तो उनका यही होता है कि प्लेयर्स क्या चाह रहे हैं, मैनेजमेंट क्या चाह रही है, जिन्होंने उनको रखा है। अगर उनका वोट आकिब का या गैरी कर्स्टन का रिजवान की तरफ होगा तो वो कभी मना नहीं करेंगे। चलें वापस टेस्ट मैच की तरफ आ जाते हैं, और आप तीनों इस बात पर कन्विंस है कि एक फास्ट बॉलर होना चाहिए था, लेकिन नहीं है फास्ट बॉलर। इंग्लैंड 3 स्पिनर के साथ खेल रहा है, रेहान, जैक लीच एंड शुएब बशीर। पाकिस्तान खेल रहा है जाहिद महमूद, नोमान एंड साजिद खान के साथ। अब मेरा जो सवाल है आपसे वो ये है कि जिस तरह सिकंदर ने कहा कि स्मार्ट कैप्टन है बैन स्टोक, उनको ड्रेसिंग रूम से बहुत जारहाना पॉलिसी मिलती है ब्रेंडन मैककलम के साथ, लेकिन माजिद भट्टी साहब ये भी तो हो सकता है कि इंग्लैंड के बैट्समैन, हमारे बल्लेबाज 2 दिन से जो हैं वो स्पिनर्स के ऊपर खेलने की तैयारी कर रहे हैं। ये आपके पास मिस्ट्री हो सकती है, ये आपके पास ट्रम्प कार्ड हो सकता है, क्योंकि जाहिद महमूद जिनका दादू से ताल्लुक़ है, उन्होंने ज़्यादा बॉलिंग नहीं की मुल्तान में, तो इंग्लैंड वाले जो हैं वो नोमान के ऊपर और साजिद के ऊपर तैयारी करके आए हैं, और ऐसे मौके पर अगर उनको वो खेल पाए तो जाहिद महमूद जो है उनके लिए नहले पर दहला हो सकते हैं। बिल्कुल, देखें जाहिद महमूद ने बहुत ज़्यादा बॉलिंग नहीं की, हालांकि 2.5-3 साल पहले जब इंग्लैंड आया था तो जाहिद महमूद उस सीरीज़ में ज़रूर खेले थे, लेकिन उसके बाद से जाहिद महमूद ने काफ़ी अपने आप को इम्प्रूव किया है। लेकिन जहाँ तक कप्तानी की बात हो रही है, हम लोग बहुत ज़्यादा अपने कप्तान को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं।
शान मसूद देखिए इतने बुरे कप्तान नहीं है, उन्होंने रिजल्ट आपको प्रोड्यूस करके दिया है, जिस तरह भी पाकिस्तान टेस्ट मैच जीता है। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर टेस्ट मैच का नतीजा पाकिस्तान के हक में हुआ तो 2006 की तारीख दोहराई जा सकती है कि भारत हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए जा रहे थे, जहाज में बैठे तो कप्तान मोहम्मद यूसुफ थे, भारत में टीम ने लैंड किया, जहाज से उतरे तो यूनुस खान कप्तान थे। देखिए वो सिचुएशन डिफरेंट थी, लेकिन बहरहाल शान मसूद को सिर्फ इस वक्त वो इसलिए अंडर प्रेशर हमें नज़र आ रहे हैं कि उनसे रन नहीं हो रहे। अदरवाइज शान मसूद ने सेकंड टेस्ट मैच में कप्तानी बुरी नहीं की। हम बेन स्टोक्स को बहुत ज़्यादा क्रेडिट दे रहे हैं। मेरे ख्याल में हमें अपने लोगों को भी अपनी क्रिकेट को खड़ा करने के लिए अपने लोगों को भी इनकरेज करने की जरूरत। आपने भी भट्टी साहब राय तब्दील की, हो सकता है क्रिकेट बोर्ड की भी राय तब्दील हो जाए, अचानक शान मसूद की तरफ आपका वजन जो है पलड़े में चला गया है। सिकंदर बख्श साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं कि मोहम्मद अली को होना चाहिए था, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि जाहिद महमूद जो है वो आपके लिए ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड वाले साजिद और नोमान पे तैयारी करके आ रहे हैं। लेग ब्रेक गुगली बॉलर को उन्होंने ज़्यादा मेरा ख्याल है कि रेट नहीं किया हुआ है। देखिए, मैं भी कप्तान के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छी चॉइस रिजवान की ही होगी। वो एक्सपीरियंस, आप तो कुछ दिन पहले सरफराज को कप्तान बना रहे थे। वो तो सरफराज को जब आपने बिठाया हुआ था भाई, कोई तुक था। आज फिर मैं कह रहा हूँ कि वो तो सरफराज की भी गलती है। बड़ा खतरनाक ड्राइवर है, आप जा रहे होते हैं खब्बे और सज्जे। भाई डीआईजी हो गए, आप एसएचओ बन गए, कैसे हो सकता है यार? ऐसा नहीं होता। वो जब बैठा था तो उसको कप्तान था, अब नहीं है। अब खत्म होगी कहानी उनकी। रिजवान को कप्तान होना चाहिए उनका। नहीं, अगर नहीं बनाया उनको कप्तान तो आप प्रोटेस्ट करेंगे क्यों? आप कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ। मेरी राय है, सबकी राय है। उसने भी राय दी, इसने भी राय दी, मैं भी देना चाह रहा हूँ कि भाई रिजवान को होना चाहिए। और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, इसलिए कि वो रेगुलर शॉर्ट टर्म क्रिकेट खेलते हैं, तीनों फॉर्मेट में खेल रहे हैं, तो ही कैन बी अ गुड कैप्टन। बन भी सकते हैं अगर वो बिल्कुल ऑनेस्टली कप्तानी करें। मगर क्या वो ये बात एक्सेप्ट कर लेंगे कि वो टीम को सिलेक्ट करें, ना करें, ना करें, ना करें? अच्छा, अब जाहिद की बात है। देखें क्या होता है कि उनके पास रेहान अली नाम है ना उसका, बच्चे का, जो रेहान अहमद बॉल करा रहे हैं, वो नेट के अंदर उसको खेल रहे हैं। गोरो इंग्लैंड की टीम को लेग स्पिनर खेलने का कोई इशू नहीं है, इसलिए कि उनके पास मौजूद है। मैं एक दफ़ा न्यूजीलैंड गया तो वहाँ पर अब्दुल कादिर खेल रहे थे हमारे साथ, तो मरहूम क्या नाम था उनका, जो इंतकाल करके जो प्लेयर थे, बड़े ज़बरदस्त क्रिकेट खेलते हैं, मार्टिन क्रो, वो प्रैक्टिस कर रहे थे। तो मैं भी उनके साथ ऐसे ही खेलने लगा, वो ग्रेट बैच वगैरह। तो वो कह रहे थे यार, मैंने उनको गुगली कराई, तो कह रहे यार तुम गुगली भी करा, तो या प्रैक्टिस कराओ। उनके पास कोई गुगली बॉलर ही नहीं था, तो मैं उनको मजाक में गुगली करा रहा था, जिस तरह हम गिराज में नहीं खेलते इस तरह। इनके पास तो है, उनको कोई। अच्छा, आप कहने का फर्क नहीं। राशिद, आप इस बात को क्या कहेंगे? जिस तरह माजिद भट्टी ने कहा, हाँ हो सकता है, मुश्किल हो सकती है, आपको लगता है कि अगर यहाँ पर अच्छा खेल गए नोमान को, साजिद को, इंग्लैंड के बैट्समैन, तो फिर हमारा इन्हिसार, एतबार दादू से ताल्लुक रखने वाले जाहिद के ऊपर होगा? देखिए, अच्छे बॉलर हैं, डोमेस्टिक में काफ़ी परफॉर्म किया हुआ है उन्होंने, लेकिन इंग्लैंड की टीम में डिफेंस वीक है, वो डिफेंस की वजह से मार खा रहे हैं, लेकिन वो अटैक के ऊपर बिलीव करेंगे अपना। और हमने प्रीवियस सीरीज जो देखी है 2022 में, तो अटैक इनके जाहिद के तो ऊपर कर चुके हैं। जाहिद देखना पड़ेगा। मैं ज़्यादातर रेट करता है हमेशा से इसको वाइट बॉल पे। वाइट बॉल इतनी खेली ही नहीं उन्होंने। हमेशा टेस्ट मैचेस में चंद बॉलर्स के अलावा सारे फिंगर स्पिनर ही कामयाब होते हैं। अब पाकिस्तान में भी देख लें, 2 स्पिनर में आउट किया, दोनों फिंगर स्पिनर। अगर हम क्रॉस द बॉर्डर चले जाते हैं, दोनों स्पिनर, दोनों फिंगर स्पिनर। अब इंग्लैंड के देख लेते हैं, दोनों फिंगर स्पिनर। अब रेहान को लेके आ रही, ये राइट आर्म लेग स्पिनर ऑप्शन होता है रन देने का, वो 6 की 6 बॉल एक जगह नहीं कर पाता है। और ये अगर तो ये स्कोरिंग लो स्कोरिंग गेम हो तो राइट आर्म लेग स्पिनर के लिए अच्छा कप्तान चाहिए उससे आउट कराने के लिए। जिस तरह से एक जमाने में मुश्ताक मोहम्मद थे या दूसरे थे, वो आउट कराना। जी, तो वो आउट सरफराज से स्पिनर पे, मिसबाह उल हक थे स्पिनर से आउट करवाने वाले। शान मसूद की बात की भट्टी साहब ने, बिल्कुल मेरे ख्याल से वनडे क्रिकेट में उनको होना चाहिए। वनडे एज ए प्लेयर वो बहुत ही खतरनाक प्लेयर है। एज ए वनडे प्लेयर अगर देखा जाए, उनका रिकॉर्ड दुनिया के टॉप बैटर्स में से चंद में से है। कप्तानी का बोझ उनके ऊपर शायद ना डाला जाए, लेकिन अगर फेयर सिलेक्शन समझते हैं और ब्रॉडर विजन में देखते हैं तो शान मसूद को वनडे की टीम में होना चाहिए। एक चीज कहना चाहूँ, कल जो पिच का मुझे राशिद जो डर है ना, वो है लो बाउंस। मुझे डर है कि कल वाली पिच नीचे ना रहे बॉल, और ये अगर हो गया तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। सॉरी, हो सकता है क्योंकि इसमें कड़ा भी चला है, इसमें शीशा भी चला है और इसके ऊपर ब्रश भी चला है, तो और ये पिच कुछ भी कर सकती है।
चलें जी, बहुत शुक्रिया राशिद लतीफ़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सिकंदर बख्तान, बहुत शुक्रिया। अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में 24 अक्टूबर जुमेरात से शुरू होने जा रहा है और ये सीरीज़ का फैसला कौन टेस्ट मैच है, क्योंकि मुल्तान में खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को इनिंग और 47 रन से हराया और मुल्तान में ही खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच में शान मसूद की क़यादत में पाकिस्तान ने 6 टेस्ट मैचों में नाकामी के बाद कामयाबी हासिल की 152 रन से। तो 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ 2 मैचों के बाद 1-1 से बराबर है और सीरीज़ का तीसरा और फैसला कुन टेस्ट मैच अब पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में दोनों टीमों की सीरीज़ में किस्मत का फैसला करेगा। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। अपने मेहमानों के साथ स्कोर की पूरी टीम के हमरा सैयद याह्या हुसैनी इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ आपसे इजाज़त चाहेगा कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।